आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय में प्रथम पद्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है रैदास और काव्य का प्रकार है प्रार्थना गीत। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी और निधन सन 1518 ईस्वी अनुमानित किया गया है। रैदास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यह संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। अब हम काव्य पढ़ेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत रैदास की भक्ति समर्पित भाव की भक्ति है। प्रभु चंदन है तो वे स्वयं को पानी कहते हैं। जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी मतलब जिसकी, अंग अंग मतलब शरीर के सभी अंग, बास मतलब सुगंध और समानी मतलब व्याप्त हो जाना, भर जाना। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। आगे पढ़े तो प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ देखें तो घन, घन मतलब बादल, बन मतलब जंगल, मोरा मतलब मोर और चितवत देखना निहारना, चंद मतलब चंद्र चांद, चकोरा चकोर नाम का एक पक्षी। रैदास कहते हैं कि प्रभु बादल है तो संत रैदास बादल को देखकर मस्ती से नाचने वाले मोर पक्षी है। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मद मस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। आगे देखें तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ दीपक मतलब दिया, बाती मतलब बत्ती, दिए की बाती, ज्योति मतलब
ज्योति और बरे, बरे मतलब जलती रहती है। रैदास कहते हैं, यदि प्रभु दीपक है तो संत रैदास अपने आप को उस दीपक में जलने वाली बाती कहते हैं। वे कहते हैं, संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। आगे पढ़िए तो, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। मोती मतलब मोती, धागा मतलब धागा। सोनहि, सोनहि मतलब सोने में, और सुहागा एक क्षार द्रव्य है जो सोने को गलाने में काम करता है। मोती और धागे का अटूट संबंध होता है। प्रभु मोती है तो रैदास अपने आप को मोती माला का धागा कहते हैं। सोने और सुहागे का स्थायी संबंध होता है। संत रैदास का प्रभु से इसी प्रकार का आत्मीय संबंध है। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है, और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप में जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। आखिर में, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। स्वामी मतलब मालिक, और दासा मतलब गुलाम सेवक। करे, करे मतलब करता है। स्वामी यानी प्रभु के सेवक बनकर रहने में रैदास अपना सौभाग्य मानते हैं। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। यहाँ पर हमारा पद्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी समाप्त होता है।